तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 119 सीटों में से 52 सीटों पर उम्मीदवार की लिस्ट जारी कर दी है। 52 उम्मीदवार में से एक नाम ऐसा है जिसके बारे में बताना बेहद ही जरूरी है और वो नाम है टी राजा सिंह। पार्टी ने पहली लिस्ट में कुल 52 उम्मीदवारों की घोषणा की है और इसके अलावा 3 बीजेपी सांसदों को भी मैदान में उतारा है विधायकी लड़ने। करीमनगर से बंदी संजय कुमार को टिकट दिया गया है। इसके अलावा इटाला राजेंद्र को 2 सीटों से मैदान में उतारा गया है। 2 जगह से उम्मीदवार बनाया गया है जिसमें वह हजूराबाद और गजवेल से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने 12 महिलाओं को भी अपना उम्मीदवार बनाया है। तेलंगाना के आईटी मंत्री और सीएम केसीआर के बेटे केटीआर के खिलाफ सिरसिला सीट से बीजेपी ने रानी रुद्रमा रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। गोशा महल से मौजूदा विधायक राजा सिंह का निलंबन भी रद्द कर दिया गया है और उन्हें फिर से मैदान में उतारा है, उम्मीदवार बनाया गया है। पिछले साल 2022 के अगस्त में सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने टी राजा को सस्पेंड कर दिया था, लेकिन बीजेपी ने तेलंगाना विधायक टी राजा का सस्पेंशन अब चुनाव के एन वक्त में रद्द कर दिया, यानी हटा दिया गया है। और ना सिर्फ हटाया है बल्कि उन्हें मैदान में भी उतारा है। निलंबन रद्द करने पर राजा सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया और उसमें उन्होंने लिखा कि संगठन सर्वोपरि, मेरा निलंबन रद्द करने पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, संगठन सचिव बीएल संतोष, तेलंगाना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी, ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री डॉक्टर लक्ष्मण और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय और मुरलीधर राव को मेरा हार्दिक आभार। जय बीजेपी और जय बीजेपी के अलावा विजय बीजेपी भी उन्होंने लिखा है, साथ में एक्सक्लेमेशन भी लगाया है, मतलब उन्हें संदेह है। उन सब का हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके कि हाँ, राजा सिंह ने जो कमेंट किया था उसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो सभी चीजों को देखते हुए मेरा सस्पेंशन हटाया है सबसे पहले। और अभी मुझे पता चल रहा है कि अभी फर्स्ट लिस्ट बीजेपी की आई है और उसमें गोशा महल विधानसभा से ही मेरा नाम आया है, इसलिए मैं पार्टी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं। टी राजा को तेलंगाना का राजनीति में ऐसे समय पर वापसी हो रही है जब राज्य में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस पर बीजेपी का मुकाबला बीआरएस और कांग्रेस दोनों से इस बार मुकाबला है। बीजेपी ने टी राजा सिंह के बारे में प्रेस रिलीज भी जारी किया है और उसमें कहा है कि बीजेपी की केंद्रीय अनुशासन समिति ने पार्टी के जरिए दिए गए कारण बताओ नोटिस पर टी राजा सिंह का जवाब देखा। उनके स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद पार्टी ने गोशा महल के विधायक का सस्पेंशन रद्द कर दिया है। दरअसल बीजेपी ने पिछले साल टी राजा सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और उन्हें 2 सितंबर 2022 तक लिखित जवाब देने को कहा गया था। पार्टी की केंद्रीय अनुशासन समिति के सदस्य सचिव ओम पाठक ने टी राजा को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि टी राजा सिंह ने कई सारे मुद्दों पर पार्टी के स्टैंड के उलट अपने विचार व्यक्त किए। ये पार्टी के संविधान के नियम 15-10(a) का स्पष्ट उल्लंघन है। इस चिट्ठी के साथ टी राजा सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। तेलंगाना में टी राजा को एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाना जाता है जो अपने बयानों को लेकर हमेशा विवादों में भी रहते हैं। टी राजा को पुलिस ने पिछले साल 25 अगस्त को गिरफ्तार किया था और टी राजा ने हैदराबाद में स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के शो के जवाब का एक वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में टी राजा ने पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसे संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने निवारक हिरासत अधिनियम के तहत टी राजा को गिरफ्तार भी किया था। हालांकि उन्हें गिरफ्तारी के बाद बेल भी मिल गई थी और वो जेल से बाहर भी आ गए थे, लेकिन सरकार ने उनके खिलाफ कानूनी धाराएं लगाई और उन्हें चेरापल्ली केंद्रीय कारागार यानी जेल में डाल दिया। नवंबर में तेलंगाना हाई कोर्ट ने टी राजा को रिहा करने का आदेश दिया। इसके बाद से टी राजा जेल से बाहर हैं। तेलंगाना में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 30 नवंबर को मतदान है और इसके नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। ऐसे में टी राजा को मैदान में उतारकर बीजेपी एक बड़ा दांव खेल रही है।
2018 में बीजेपी ने तेलंगाना में 119 में से 118 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से टी राजा सिंह जीत पाए थे, सिर्फ एक उम्मीदवार। ऐसे में देखना यह होगा कि टी राजा पर जो बीजेपी ने भरोसा जताया है, क्या वो गोशा महल सीट से उम्मीदवार के तौर पर जो उतारे हैं, तो बीजेपी को ये उम्मीदवार जो जीत का उम्मीद है बीजेपी को, वो टी राजा दे पाते हैं या फिर नहीं। लेकिन देखना यह भी दिलचस्प होगा कि कांग्रेस जो जोर शोर से तेलंगाना में सरकार बनाने की बात कर रही है और बीआरएस को हटाकर वहां पर सरकार कायम करने की बात राहुल गांधी भी बार बार कर रहे हैं, तो क्या तेलंगाना में कांग्रेस का सपना भी दोहराया जा सकता है या फिर बीआरएस ही वहां पर सरकार बना पाएगी? ये भी बड़ा दिलचस्प बात होगा। हालांकि ये सारी चीजें परिणाम के बाद ही पता चल पाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।